महाराज जी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान हूँ। सबसे बड़ा पाप किया हूँ मैं। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं श्री जी को बोलता हूँ, बस मैं इतना बड़ा पाप किया हूँ कि मुझे माफी लायक भी नहीं हूँ। मैं 1 साल से जाप कर रहा हूँ प्रभु जी, पर भूल नहीं पा रहा। बार बार उसी बात की याद आती है। कभी कभी सोचता हूँ प्रभु जी कि मैं शरीर त्याग दूं, पर सोचता हूँ कि एक दिन दुर्गति हो जाएगी। ये मूर्खता है। शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है, शरीर राग त्यागने की जरूरत है। शरीर तो ये चाहोगे दूसरा नीच योनि मिल जाएगी, बख्शे थोड़ी जाओगे। शरीर राग त्याग दो तो महापुरुष हो जाओगे। कोई भी अपराध तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास आए हो, भगवान की कृपा से आए हो, तुम बात मान लो मेरी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो अपराध हुआ उसे भूल जाओ। हम कह रहे हैं ना, हमारी बात मान लो। जो तुम तिलक लगाए हो, भगवान के दासत्व का है। जो तुम्हें गुरु ने नाम दिया हो, नाम जप करो। और वो पाप जो पीछे जो भी हो गया, हम पूछना नहीं चाहते ना कभी बताना। आज से उसकी सत्ता ही खत्म। तुम उसकी चिंता मत करो। समझ रहे हो हमारी बात? खत्म। जैसे हो गया हमारा ऋण है तो जाओ हम देख लेंगे, तुम आगे चलो व्यापार करो, पीछे का ऋण हम चुका देंगे। आज से तुम्हारे मन में इस बात का क्षोभ नहीं होना चाहिए कि मेरे से पाप हुआ है। खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर पकड़े रहे तो डबल दंड के भागी बनोगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं तो फिर बात मान जाओ। आज से वो चैप्टर खत्म। आगे वो गलती मत करना। जो गुरु जी ने नाम दिया है, खूब श्रद्धा पूर्वक नाम जप करो। नाम जप करते हुए अगर कभी और चूकें हो जाती हैं तो क्यों चूक हुई उसको देखो, उसको संभालो। और जिसके लिए तुम साल भर से जल रहे हो कि मुझसे पाप, उसको भूल जाओ। बात माने? समझे हमारी बात? नहीं अभी हो तो अभी साफ साफ उत्तर बताओ। अगर पकड़े रहे तो मूर्खता है, और ये मूर्खता तुम्हें फिर आगे दंड भोगना पड़ेगा। कोशिश करते हैं प्रभु जी, लेकिन नहीं मिल पाता। हम जब कह रहे हैं तो उसे भूल जाओ। कोशिश कर, जैसे हम कहते जाओ यमुना स्नान करो, तो फिर पैरों में सामर्थ्य भी उतनी दी जाती है कि पैर। आज से जब कभी बात हो तो स्मरण करो कि हम किसी के पास गए थे और उन्होंने कहा भूल जाओ। ए मन, अब तेरी बात नहीं मानेंगे, खत्म खेल। समझ रहे हो ना? अगर बार बार तुम आज्ञा उल्लंघन करोगे तो फिर ये मन है डिप्रेशन में पहुंचा देगा। ये मन है, देखो आप ही बोल रहे हो कि हमें ऐसा लगता है शरीर छोड़ दें। ये कोई उपाय है? ये कोई उपाय है? पागलपन। बिल्कुल तुम, अगर तुम्हें संतों पे विश्वास है, तिलक लगाए हो भगवान के दासत्व से, तो आज से तुम निश्चिंत हो जाओ। अब जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, आगे चैप्टर, अगर कोई गलती होती है, कोई ऐसी, उस पर सोचो मेरे से गलती क्यों हो गई। गंदा संग है, भोजन गंदा है, गंदे लोगों का संग, क्या ये दोष है? उसको छोड़ो, सुधरो। ये घबराने वाला मार्ग नहीं कि तुम भगवान के अंश होकर मनुष्य शरीर शरीर प्राप्त करके मन तुमसे गलती करवा रहा है, इसके बाद ये सोच रहे हो कि अरे अब तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं, शरीर छोड़ दे। पागल हो? तुम ऐसे बन सकते हो, पूरे भारत को निष्पाप कर सकते हो। अपनी क्या बात है? कृष्ण नाम में, प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है। आर्त भाव से समर्पित होकर नाम जप करो। पीछे की चिंता तुम छोड़ दो। जब हम कहे तो बात मान लो ना। पीछे मुड़कर अब मत देखो। जब मन दिखाने लगे तो कह दो तो हो गया ना, वृंदावन गए थे, हो गया। उसको तुरंत दो ना, उत्तर दो। उसको उत्तर देना सीखो। वो तुम नहीं हो, वो बेईमान मन है। ये हो गया उसका हिसाब। वहां वृंदावन गए थे और संत से बात की थी, उन्होंने बता दिया, हो गया उसका। आगे कोई वो पुनरावृत्ति ना हो जो आपको इस तरह से गिरा दे। गलतियां होंगी, सबसे होती हैं। उसकी चांस ढूंढने चाहिए, बात ढूंढनी चाहिए। कौन से हमने समय दिया इसको, कौन सा संग दिया, कौन सा आहार दिया, कौन सी ऐसी चूक हो गई जिसने हमको फिर गिरा दिया, फिर हमसे गलती हो गई, फिर हम सुधरे। 1000 बार गिरेंगे तो हम अगली बार फिर तैयार होके, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। अरे अब हो गया, ऐसे कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना। समझ रहे हो हमारी बात? हम इसलिए कह बार बार समझ रहे कह रहे कि आप बहुत होश से, बहुत गंदा मन है, ये जन्म जन्मांतर नष्ट करते चला आया है। अगर हमारी बात नहीं समझोगे तो बहुत दुष्ट है। ये जलाएगा, फिर गिराएगा, फिर तुम्हें लगेगा कोई बचाने वाला नहीं, नाम जप रहा हूं कोई लाभ नहीं मिल रहा, ऐसा तुम्हें लगेगा। ये नाम का लाभ ही हुआ है कि तुम यहां बैठकर हमसे संभाषण कर रहे हो। भगवान की कृपा का प्रतीक है। भगवान ने क्षमा कर दिया, तभी तुम, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। तुम हमारे धाम आ सकते हो, तुम ऐसे संभाषण कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? पक्का?